आज के दिन जो हो रहा है उसको मत दिखाओ, जो ये भोपू केस है उन्हें सच्ची मानो। ये सड़क पे आ रहे हैं ना, ये राहुल की यात्रा में कौन है? ये राहुल की यात्रा में कौन है? ये मोदी की जय बोल रहा था यार से। अरे ठहर जा, ले मैं तेरी कांग्रेस की बताऊं। कांग्रेस का कौन सा MP MLA ऐसा है जिसने कमीशन ना लिया हो नाली खड़ंजे बनने में? है कोई ऐसा? असर पड़ेगा 2024 में भारत जोड़ो? बहुत बेहतरीन असर पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार विदा हो जाएगी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी बनेगा। क्यों बने? मोदी बनेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी ना, मोदी बनेगा। मोदी जीतेगा। मोदी क्यों जीते? एक तरफा लहर होगी दोबारा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कुछ भी कह रहे हैं तो मोदी जीतेगा। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होगा। नहीं, असली कहानी मैंने बताती। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। मोदी। हम तो सारिया मजा जितनी भी यात्रा हुआ है सब किया मजा में। नहीं नहीं, मोदी के। मोदी जी क्यों चाहते हो? बस हमें अच्छा लगता है कि अच्छा लीडर है हमारा। आज कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। आज इंटरनेशनल, लत्ते बदलने वाले अच्छे लगे इनने। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज भारत की जो वैल्यू है वो काफी ऊपर आ गई है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी है। 24 में प्रधानमंत्री। देखिए 24 में बनना तो चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि बहुत हो गया ये झूठे वादे, झूठे मक्कारी, ये सब चीज़ें भारत में अशांति, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाना, एक धर्म से दूसरी जाति को कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? देखिए ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो स्टेट फॉरवर्ड आंसर 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और जनता बनाएगी भी। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला कोई और पार्टी। केजरीवाल अवसरवादी राजनीति करते हैं। वो कर्नाटक में क्यों नहीं लड़ने जाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ने जाते? करप्शन से ख़त्म करने की उभरी हुई पार्टी आज खुद करप्ट है। केजरीवाल अवसरवादी आदमी है। बताइए, उनको तो हंसी आती है, IRS वो कैसे हो गए महाराज? नोट पे गणेश जी, सरस्वती की फ़ोटो लगा दो तो करेंसी गिरना बंद हो जाएगी। ऐसे आदमी के वो सोचिए IQ लेवल कहाँ होगा। आप उनकी तो बात ही मत करिए। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को कितना वोट मिला था? आम आदमी 27 लाख, एक भी नहीं। ये तो मीडिया ऐसे माहौल बना देती है। मोदी जी की B टीम है तो वो चले गए गुजरात में, हाइप करके दिखाए केजरीवाल वर्सेस मोदी। तो केजरीवाल अगर कांग्रेस ना लड़ती तो हमारी सीटें आती वहाँ पे। बता तो रहे हैं, लिख के दे रहे थे, कहाँ गया? कोई पूछने वाला है उनसे? मेरे से डिबेट करवा दीजिए उनको। हम IAS की तैयारी करते हैं। आप लिख के दे रहे हो। IRS जो लॉजिक है आपका, क्या सेंस की बात कर रहे हो और सेंसलेस बात कर रहे हो आप? बताइए, दिल्ली में पटेल नगर में मैं रहता हूँ, कितना सुधार है? पोल्यूशन कहाँ रहा जा रहा है दिल्ली में? एयर क्वालिटी कहाँ है दिल्ली में? आप भी दिल्ली में रह रहे हो, बताइए। अब पंजाब में अब पता चलेगा ना कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है पंजाब में। अब देखेगी जनता। ये तो अवसरवादी हैं ये लोग। विचारधारा क्या है आम आदमी पार्टी की? बस मौका देके लड़ने पहुंच गए। आप युवा हैं, दिल्ली में हैं और IAS की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार और युवाओं का भविष्य उज्जवल करने के लिए हम काम। कोई भी देश हमेशा विचारधारा से चलता है। हमेशा विचारधारा से मैडम चलता है। हमेशा विचारधारा से चलता है। समझ रहे हैं? वो अगर विचारधारा आपके अंदर नहीं है तो आप ऐसे डामाडोल ही करोगे। तो अरविंद केजरीवाल की वही हाल है। IAS है, ये बताइए, जिस तरीके से फ्री के लालच में दिल्ली से या फिर और राज्यों से वोट बटोरे जाते हैं, कहाँ तक से? ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं। कोई भी पार्टी हो, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। रेवड़ी जो मोदी जी के नाम से है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है देश। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। आप किसी चीज़ को एम्पावर करो। अब वुमन को मान लीजिए दे दिए 2-3 हज़ार रुपये, जैसे वो वंदन योजना है जो दे दिए, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट कहाँ कर रहे हो आप? बस फ्री करने से क्या हो जाएगा? आप वुमन को एम्पावर करो ना, एम्पावर करो ताकि वो सेल्फ स्टैंड हो पाए। कोई भी वुमेन। आज भी क्या क्राइम नहीं हो रहा है दिल्ली में? आप देखिए, आप भी बीइंग करप्शन अब है, इतना पहले कभी हुआ ही नहीं। जितना करप्शन अब है दिल्ली में, इतना कभी पहले हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कहे, कहने को तो मैं भी पता नहीं क्या बोल दूंगा। अवसरवादी जिसकी लोकसभा में एक सीट नहीं, मोदी वर्सेस केजरीवाल, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ काडर है उनका? ये सब मीडिया का हाइप है।
कांग्रेस 2024 में आ रही है और अच्छे से आ रही है। इसलिए तो आप चाहे हैं तानाशाही है, हिटलर नीति। पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की है, वहाँ पे ये कह रहे हैं राहुल गांधी को भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी जोड़नी चाहिए। कांग्रेस जो है वो बदलाव के लिए नहीं, खुद बदलाव की एक्सचेंज पार्टी हो गई है, जिसके बाद विधायक कम होते हैं वो कांग्रेस से खरीद लेते हैं। ये जोड़ने के लिए तो निकल रहे हैं, और ये इतना देश पागल तो कांग्रेस टूटी हुई है। कहाँ टूटी हुई है, कहाँ टूटी हुई है? नहीं, कुछ नहीं टूट रहा, कुछ नहीं टूट रहा, सब कुछ साथ है, एक साथ है। ये तो आप समझते नहीं ना, ढकोसलों की सरकार है वो, झूठे वादों की सरकार है। ठीक है, आप मानते हैं, बात सब कहते हैं। आप जब तक किसी को मौका नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा कि सामने वाला कैसा है? वो तो कह रहे हैं कि 24 में सिर्फ केजरीवाल मोदी की लड़ाई होगी। किसकी? 24 में लोकसभा में। अरे आप देखते जाओ, अभी देखते जाओ, 1 साल है। आप एक बात बताओ मेरे को मैडम, आप एक चीज समझो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, हम किसको जिताते हैं? इंडिया को जिताते हैं ना। तो ये भी एक मैच चल रहा है हमारा उसके बीच में, हम राहुल जी को जिताने में लगे हुए हैं, हम जिताएंगे। आज मैं अनाउंस करता हूँ कि हर एक के खाते में 5 साल इतने कांग्रेस का राज रहेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, फ्री बैठेगा। लो आज ये कर दो, आज ये कर दो। इन्होंने कहा था कि पार्टी किसी की भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज इस पूरी दुनिया के नागरिक अपने देशों के मालिक होके नौकरों के आगे हाथ जोड़ते हैं। ये तो नौकर हैं, नौकरों से काम लेना नागरिकों को नहीं आता। असली अरे ठहर जा, ले मैं तेरी कांग्रेस की बताऊं। कांग्रेस का कौन सा MP MLA ऐसा है जिसने कमीशन ना लिया हो नाली खड़ंजे बनने में? है कोई सा? इसका असली मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो इस देश के जो तंत्र खराब हो रहा है, जो भ्रष्टाचारी है। अरे में से सारी पार्टी न्यू बता दे, ये ठहर जा, जो मैं तेरे से सही बताऊं लग रहा हूँ। कानून के तहत टैक्सों की चोरी कराई जा रही है और टैक्स चोरों को छूट दी जा रही है। टैक्स चोरों को छूट दी जा रही है कहीं भी। ले मैं तेरे कांग्रेस बताऊं, राजस्थान ते रोडी बदरपुर हाउस है, कितना टैक्स देते हैं? सारा 2 नंबर में हाउस है। 2 नंबर का काम हो रहा है। हाँ तो सब कुछ बिका पड़ा है, जब मैं खुद कहने लग रहा सब कुछ बिका पड़ा है। राजस्थान में सब राज किसका है? ये पार्टियों में जब तक ये धन के पोषक और लालची बड़े रहेंगे, मालिक, सबसे बड़ी चीज मैं जो अज्ञानता बता रहा था, मालिकों को अपनी कलम का इस्तेमाल करना नहीं आया, पढ़ लिख के भी। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 घंटे में प्रधानमंत्री कोई भी बनो, चाहे राहुल बनो, मोदी बनो, कोई भी बनो, हमें कोई मतलब नहीं। पर सबसे पहले आदमी को अपनी अज्ञानता दूर करके नौकर मांगे ताड़ना, और नागरिक नौकर के आगे हाथ जोड़े से। केजरीवाल कह रहे 70 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ। जो मैंने तेरे से एक बात कह दी, जो सारा पार्टी में से वो पार्टी का ही काम करे, देश का ही काम नहीं करता। उन्हें पार्टी की चंदा चाहिए, उस चंदे के मारे मरे हैं ये। और बेईमानी को साबित करने के लिए अभी हो सकता है आगे चक्कर में मेरे को पकड़ लिया जाए और पकड़ के और मैं जेल में डाल दिया जाए। अपने पक्ष की पहले अपनी कमाई दूर करो। आज के दिन हम नागरिकों के ऊपर फर्जी कानून बना के, कानूनों से डरा के रिश्वत इकट्ठी की जा रही है। देश को सुधारेगा कौन? सुधारने वाले बता दो। इस देश को सुधारने का भार सिपाहियों के कंधे पे है। और आज के दिन चाहे फौज का सिपाही हो, चाहे पैरामिलिट्री का सिपाही हो, चाहे पुलिस का सिपाही हो, ये सब अपने अधिकारियों से, अधिकतर इंस्पेक्टरों से आए महीने मंथली दे से, और वो मंथली लेने के चक्कर में अपराधियों को छोड़ते हैं। ना तो न्यू बता, पुरसा कांग्रेसी से जो MLA बड़ा था, किराए के मकान में रहता, आज 100 करोड़ का मालिक कितना बढ़ गया? अरे सुनते तो जाइए आप लोग। सुनने सच्चाई कौन सुनेगा? एक्चुअल में सबसे बड़ी बात क्या है, हमें एक भाई नजारे दे। हमें बहुत खुशी है, हमारे राहुल गांधी जी इस रैली से निकले यहाँ से, हमें बहुत खुशी है। यात्रा निकाली है इन्होंने। आ जाओ इसके सामने। हिंदू की रैली है ना, मुस्लिम की ना, ईसाई की, ये सिर्फ एकता की रैली है, युवाओं की रैली। अरे कोई हिंदू मुसलमान से कौन है? तुम हम पागल हो रहे पूरी दुनिया। मोदी कहने लग रहा है हिंदू हिंदू, सुने मंदिर बना दिए।
वो तो कोर्ट के हिसाब से हो रहा है ना, जिस तरीके से पहले कोर्ट भी नहीं की है, सब कुछ भी क्या पड़ा है। कानून पे विश्वास नहीं है कांग्रेस। जो आदमी बिना बहुमत के सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री को शपथ दिला सकते हैं, वो देश में क्या नहीं कर सकते बताइए। अगर मंदिर बनाया जा रहा है तो राजनीति की जाए। सुन ले, पूरी दुनिया में आज तक चैलेंज करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं देता। क्या हिंदू का काम है ये या मुसलमान का काम है? हमारा धर्म तो से पेट भरना, और कोई हमारा धर्म नहीं से। अरे पेट में हम ये केन प्रकरण भरे हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक किस्सा सुना होगा तुमने रामायण का, हनुमान अपनी शक्ति भूल गया था, और जब उसको शक्ति याद दिलाई थी ना, तो अकेला लंका ने फूंक आया था। ये नौजवान भ्रमित हैं, इनको अपनी ताकत पर दे से कलम की ताकत लेनी नहीं आई ही पे। सबसे बड़ी चीज, ये पार्टियां किसी नहीं है, इनने अपना घर देखना से। अगर तुमने इस देश में कुछ करना है, अपनी कलम उठाओ और एक हस्ताक्षर अभियान चला के जो इसकी मूल जड़ में भ्रष्टाचार कहाँ है? जो सिपाही बॉर्डर पर दे पहरा, जो नगर में पहरा दे रहा है, जो दंगा में रोकता है, पैरामिलिट्री का सिपाही है, इनको प्रति माह अपनी नौकरी में डराने के लिए वसूली हो रही है इनसे। इनके लिए लड़ो, और जो अपनी वसूली का चक्कर करे उन्हें नौकरी से बाहर करते हैं। और ये ड्रामा किया कर जैसे नौकरी काट देंगे, पर्चे बेच देंगे, और पर्चे लीक करा के बेच देंगे, और फिर भर्ती कैंसिल। और वो जिनने पर्चे लीक कराए उन्होंने फिर पर्चे काटो। तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, अपनी कलम उठा लो और सामूहिक, ना कोई हिंदू से ना कोई मुसलमान, इस देश के नागरिक और मालिक हो तुम। नौकरों से काम लेना सीखो। ये सारे नौकर है, जो मंत्री इसके बाप राजा था, इनके बाप ने 100 का नोट नहीं देखा तुम, और तुम चुप बैठे हो। पार्लियामेंट में सरेआम एक भी विपक्षी पार्टी भी इतनी बदमाश है। MP का कहना है अंकल जी, आपकी नजर में कोई अंकल जी वोटिंग होगी, अंकल जी की नजर में कोई सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी? सारी पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं, पहले हम भी भ्रष्टाचारी हैं। फर्जी कानून है या 4 अंगली के खातिर सारे देश के मालिकों में चलान ली करया। क्या किसी सेवक का हुआ चलान? ये सिर्फ तुम्हें भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत टूटने की तय जो जोड़ेंगे, भारत को तोड़ने वालों से बचाओ। ये सबसे बड़ी चीज ये है, भारत को तोड़ने वालों से बचाओ। भारत ने को जोड़ेगा, भारत जुड़ रहा से, ये क्या जोड़ेंगे? जुड़ा हुआ भारत है, उसको जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन तोड़ने वालों से बचाओ भारत को। भारत जुड़ रहा है भारत की तरह से, ये नहीं पता कोई अलग अलग है इसमें, ये सारे इसने जोड़े, पहले में ना जुड़ रहे थे। भारत को तोड़ने वालों से बचाओ, जो देश को बेरोजगार बना रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखली कर रहा है। आज तक किसी दुश्मन ने इतना घातक हिंदुस्तान के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना वर्तमान सेवक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, और इसके बारे में के प्रचार करे, चाय बेचे है, चाय नहीं है इसकी, गुजरात की दारू को चाय कहते हैं। ये गुजरात में जो आज भी दारू बिक रही है, वो किसकी बिक रही है? मेरी बिक रही है। कांग्रेस का कहना है कि 70 साल में हमने विकास किया है। 70 साल में विकास गुंडा का बदमाशा करे से, गुंडे बदमाशा विकास हुआ है। ईमानदारी को तो कैद कर रहे हैं, ये सच्चे और ईमानदार को तो कैद कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो बता दे। मीडिया में एक भी किसी में हिम्मत है जो ही रैली दिखा दे या किसी भी अच्छी बात को दिखा देते? सारे झूठे ढोल, पैसे दे दे और झूठ बोलो वाली। हमारी सेना पिट रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं लोगों सबके आनंद नागरिक पिट रहे हैं। एक चीज और बता दूं, जिस देश के आम नागरिक किसान की 32 रुपए की आय है, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, उस किसान से जबरदस्ती 8,000 रुपए प्रति एकड़ अघोषित रूप से टैक्स वसूलने पे ना खेती नहीं कर सकता किसान। 8,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देना पड़ रहा है। ये मैं प्रूव कर दूंगा, खेती बिना डीजल के नहीं होती, और डीजल लेगा तो 62 रुपये लीटर एक डीजल पर खा, 1 लीटर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेती है। ये कौन करेगा? इसने तो 8 लाख बच्चे सेवकों के विदेश में पढ़ते हैं। कितने के नागरिकों के पढ़ रहे हैं? ये बताओ, सेना को लेकर आखिरकार सवाल क्यों उठाया जाता है? सेना में तो आप पिटने लग रही है। साची तू दिखा देगी, तू तन्ने भी जेल में घेर देगा। यो आज के दिन जो हो रहा है उसको मत दिखाओ, जो यो भोपू कैसे उन्हें साची मानो,
ये सड़क पे आ रहे हैं ना, ये राहुल की यात्रा में कौन है? ये राहुल की यात्रा में कौन है? ये मोदी की जय बोलना था यार से। और सुनो, भ्रष्टाचारी पकड़ेगा सरेआम। एमपी में, महाराष्ट्र में, गोवा में जितने एमएलए खरीदे गए उन पे ईडी छापा कौन मारेगी? उन्हें सारे के सारे भ्रष्टाचारी बैठा रखे हैं। और उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगाओगे मालिक, जब तक न्यू है तो की होते रहेंगे बस। कितना असर पड़ेगा 2024 में भारत जोड़ो? बहुत बेहतरीन असर पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार विदा हो जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 में केजरीवाल एसएस मोदी होगा। केजरीवाल को एक नगर पालिका संभाल रहे हैं। ईवीएम हटाने थारे बस की कौन है? मैं ईवीएम का मंत्री भी हटाने का जानता हूँ। कदे और चक्कर में होना। 3 महीने के अंदर चैलेंज करता हूँ, भ्रष्टाचारी जेल में चले जाएंगे। पर यो से उसमें राहुल ने जो आधे भ्रष्टाचारी कांग्रेसी घेर रहे थे ना, वह उन्हें आगे ना आने दें। पंकज जी, आप बताइए, आपकी इतनी ज्यादा उम्र है, आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। ए सुन, जितने भी राजनेता हैं, अगर इसने कुछ ना करा तो कि 1.5-2 करोड़ की जायदाद क्यों होगी जो दिखाओ से। और अघोषित रूप से कितने पैसे आ गए? ये कितने ले आए हो? ये इनकम टैक्स की तनख्वाह कैसे है किसके? अगर जो भत्ते मिल रहे हो वैसे, ये सारे दिखावे के से सारे सब राजनेताओं के। कोई राजनेता एक बताते जो कमीशन ना खाता हो, कौन से सरकारी ठेके में कमीशन ना खाता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और क्यों, कहाँ से? मालिक बेवकूफ़ है। हम मालिक बेवकूफ़ है। हम सच्चाई को नहीं जानते। हम जाते ही मेरे आपके पैर पकड़ूंगा और तेरी वोट से 5 साल तक मैं नौकरी मिलेगी, और फिर तू है मेरे पाँव पकड़े, तेरे तक गधा कौन है? तुम नौकर को नौकर कहने की हिम्मत सोच भी नहीं पाए आज तक। और इसका मूल कारण बता दो, हमारे माँ बाप की ना समझी। एक गलती करी थी हमारे माँ बाप ने, अगी मास्टर के जाकर पाँव पकड़ ले। क्यों? कोई जांच करी थी, अगर उसने बालक पढ़ाने आओ से नाम थे। और उस मास्टर ने जो देश के भविष्य के नागरिकों को शिक्षा देने का जिसकी ड्यूटी थी, सेवक था, उसने क्या सिखाया? नौकर को आदेश ना देकर नौकर के आगे हाथ जोड़ लो, विनती करो, अपनी कलम से आदेश देना सीखो। मेरे अंकल जी नको है कि जो अपने अध्यापक होते हैं वो तो भगवान के बराबर होते हैं। अध्यापक जो गलत शिक्षा दे वो अध्यापक कहने के लायक है क्या? पुर्तंगाल की आप किसको जिताओगे? मैं तो किए ने जिता ले, उन्हें सुधा करना जानू छू। तो ठीक है, फिर कर दो, केजरीवाल ने सुधा कर दो। आ जाएगा जिस दिन मेरी बात तेरे जैसे नौजवान समझ के ना, तो ये था। अंकल जी आप बताओ हम किसको वोट दें? वोट राहुल गांधी को दे। मैं वोट के लिए नहीं कहता। नौकर पर अंकुश रखो, नौकर को तोड़ो, नौकर को मालिक मत समझो। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, भारत टूटा हुआ, भारत में नफरत है। नहीं, भारत ने राहुल नहीं जोड़ रहे, मैंने बताते थी। ये वो गलत उसकी सोच है। सबसे बड़ी चीज तो भारत से जुड़े हुआ है। भारत को तोड़ने वालों से बचाओ, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान हो रहा है भारत। हिंदू मुसलमान से जब मैंने बता दी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सारे पेट के पुजारी से। ये धर्म जो है राजनेताओं का हम आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, कांग्रेस का कहना है। गरीबी तो जब तक भ्रष्टाचार रहेगा भगवान भी नहीं हटा सकता। कांग्रेस का कहना हमारे नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाई। के जिन नेताओं ने आज़ादी दिलाई, सबसे बड़ा कारण ये हुआ उनके बच्चों को मुफ्त में मिल गया, उन्होंने मेहनत नहीं करी और वे सुविधाओं के गुलाम होकर और रिश्वत खान लायक की। कांग्रेस का मेन, किसी भी समाज में मेहनत कोई करता है पर उसकी पूंजी उसके बच्चों को मिलती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। और बच्चे उस पूंजी का नाजायज इस्तेमाल करके अपनी मेहनत करनी छोड़कर आराम का खाना शुरू करते हैं और उसका पतन हो से। चाहे किसी भी संस्था को उठा के देख लो, किसी भी राज्य को उठा के देख लो। हमारी जब तक हमने सरकार चलाई है, भारत का नाम था, भारत में सब खुशहाली से रहते थे। ए सुन, नाम तो बेटी रावण का भी है और राम का भी है। सबसे पहली चीज़, जब तक मालिक जागरूक नहीं होंगे तब तक चाहे कोई आ जाओ, सब अपनी टुकटुकी बजा के तमाशा दिखाऊँ। जो भी अपने चेला का, जो भी अपने एक चेला के मैंने बता दे दी, चेला का इतना ज़बरदस्त वो है इसके चारों तरफ पहरा कि इस तक सच्चा और ईमानदार आदमी राहुल तक भी नहीं जा सकता। ना तो यो कह देगा कांग्रेसिया ने भ्रष्टाचारियों ने बाहर कर देगा, फिर उनकी दुकान बंद, उन्हें कौन पूछेगा। तो
राहुल गांधी रोड पर घूम रहे हैं तब भी उन्हें कोई नहीं। रोड पे मैं आश्रम चौक से इस 3 बार मेरे आगे निकल लिया, पर जो इसके भ्रष्टाचारी इन्होंने 5000 आदमियों का जो इसके चारों तरफ घेरा बनाया हुआ है, उसमें से मेरे जब 72 साल का आदमी ना पहुंच पाया उधर। तो कह रही है कि हम गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की। ये बेटे जब बता दी ये अपने पेट साइज कर रहे हैं, ये लोग यार ये रिश्वत बीजेपी वाले खा जाए फिर हम खाएंगे। इतना फर्क से कांग्रेस में थोड़ी रिश्वत थी, रिश्वत कहनी। भारत को एक करने के लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने जान दी। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, इंदिरा और राजीव के मुकाबले के तो सही पूछो, उनके कंपैरिजन में शास्त्री है, जिसने इस देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था को खेती हरित क्रांति लाकर भूखे भारत को अनाज से माला माल कर दिया, और उसके बाद युद्ध लड़ा और उसमें विजय पाई। तो ये है, ये करने वाले नहीं है, ये सुविधाओं के भोगी। राहुल गांधी कभी चाइना को लेकर क्यों नहीं बोलते, ये सवाल उठता है। कौन कहे? कभी नहीं बोलते वो। क्या बताओ, आज तक किसी भी जिसने ये गोदी मीडिया को मैं से कोई सवाल किया है? जो सवाल राहुल से पूछते कभी बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछे हैं? ये बेकाऊ बाल। राहुल गांधी ने कहा था हमारी सेना पिट रही है, चीन जो है वो अंदर आ गया। इसमें कोई झूठ बोली है उसने? चीन अंदर आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ अगर झूठ बोली है तो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ बैठे हैं, उस झूठे को गिरफ्तार करो। अगर वो झूठ बोलता है, वीडियो सामने आया, वीडियो पे मुकदमा क्यों ना करते हैं? अगर राहुल जो वीडियो में सच है, वीडियो में सेना पीट रही है चाइना। एक पक्ष क्यों बोलते हो तुम? फिर आपकी नजर में कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं? मैंने पहले झटके में कही थी, पहले तो हम नागरिक के बेईमान हो रहे थे। अंकल ने कहा एक नागरिक जो है उन्हें समझना चाहिए और सत्ता का किस तरीके से नेताओं से काम करवाना है वो समझना चाहिए।